हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 का प्रैक्टिस सेट 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 rupee notes and some rupee notes, some 10 rupee notes. Total amount of these notes together is 350 rupee. Number of 5 rupee notes are less than 10 than number of 10 rupee notes. Then find the number of 5 rupee and 10 rupee notes. इसमें हमें क्या बताना है? हमें टोटल नंबर्स ऑफ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट्स कितने हैं ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट रहेगा हमारा 5 रुपी नोट्स, यानी कि इसको हम एक्स कंसिडर करेंगे, 10 रुपी को वाई कंसिडर करेंगे, और फिर इसके जो टोटल है 350, ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सो इस कंडीशन से हम ये सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 बी एक्स, एक्स कंसिडर कर लिया है हमने इसको। लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ बी वाई, 10 रुपीज़ को हमने y कंसिडर कर लिया है। और टोटल अमाउंट हमारी क्या है? टोटल अमाउंट यानी कि 5x प्लस 10y, ये है हमारी टोटल अमाउंट 5x प्लस 10y। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, जो हमें कंडीशंस दी है, टोटल 350 है, तो एडिशन इक्वल टू 350, यानी कि 5x प्लस 10y इक्वल टू 350। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को फर्स्ट इक्वेशन। ओके, 5x प्लस 10y इक्वल टू 350। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है? x इक्वल टू 2y माइनस 10। क्यों x इक्वल टू 2y माइनस 10 लिखा है? लिसन केयरफुली स्टूडेंट। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस देन बाय 10, लेस देन बाय 10 है इसलिए माइनस 10 लिया है। देन नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, क्या बोला है? देन नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, यानी कि जो हमारा x है वो है 2y माइनस 10, म्हणजे टॉइज ऑफ y, और लेस देन 10 है इसलिए माइनस 10। सो कंडीशन हो गई हमारी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। आ गया समझ में? बहुत इजी था। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे हम इसको। सो अब हमें सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें y को क्या करना है? 10 करना है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर 10y है और यहाँ पर 2y है। सो प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए हम इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5। आंसर इज 5 इंटू एक्स 5x, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 5 इंटू 2 10y, एंड माइनस 10, माइनस की साइन यहाँ पर ही आएगी। ठीक है, 5 इंटू 10 इज 50 माइनस 50। थर्ड इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 50, ये है हमारी थर्ड कंडीशन। सो थर्ड कंडीशन और हमारी ये जो फर्स्ट कंडीशन है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ताकि ये इजीली कट ऑफ हो जाए। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, 5x प्लस 10y इक्वल टू 350, प्लस एडिंग है इसलिए प्लस रहेगा, 5x माइनस 10y इक्वल टू 550, सॉरी इक्वल टू 50 माइनस 50, प्लस 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 ही रहेगा, 5 प्लस 5 इज 10x, प्लस माइनस माइनस होगा। सो 10 माइनस 10 गेट कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ही होगा। 350 में से 50 अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 300, और साइन कौन से आएगी? ग्रेटर वैल्यू की, यानी कि प्लस। सो x इक्वल टू 300, यहाँ पर 10 क्या था? मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोजिंग के बाद क्या होगा? यह हमारा डिनोमिनेटर में चला गया है। सो अपॉन 10, 0 एंड 0 गेट कैंसल। सो x इक्वल टू 30, x की वैल्यू 30 हमारी आ गई। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, या फिर जो इजी इक्वेशन लगे हम उसमें भी ये पुटअप कर सकते हैं। सो इक्वेशन सेकेंड में पुटअप कर देंगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। ठीक है, हमारा सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। सो x की वैल्यू है 30 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10,
-2y इक्वल टू -10, यहाँ पर +30 है, ट्रांसपोजिंग के बाद क्या हो गया, -30 हो गया, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया हमारा, देखिए -2y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 30 + 10 इज 40, साइन आएगी ग्रेटर वैल्यू की, यानी कि माइनस, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस गेट कैंसिल। सो 2y इक्वल टू 40, y इक्वल टू, अब ये 2 है, ट्रांसपोज कर देंगे तो न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 0, देयरफॉर y इक्वल टू 20। ये आ गई हमारी x एंड y की वैल्यू, x की है 30, y की है 20। लास्ट में हम लिखेंगे, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये आंसर इसी क्वेश्चन का था। ओके स्टूडेंट, सो इसको हम लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 30 नोट्स ऑफ ₹5 एंड 20, y की वैल्यू है 20, सो 20 नोट्स ऑफ ₹10 इन द एनवेलप। That is the solution of equation number first और example question number first। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ अ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 1:2। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो भी दिया है 1/2 एंड कंडीशंस के आधार पर हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x, न्यूमरेटर को हम x कंसिडर कर देंगे एंड इट्स डिनोमिनेटर बी y, डिनोमिनेटर को y कंसिडर करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या दी है हमें, ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 1 है, मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मोर देन है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। सो इसको हमने इस टाइप से लिया है, मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी कि y इक्वल टू 2x माइनस 1। ओके, y इक्वल टू 2x माइनस 1, सो इसको हम इजीली कर देंगे, 1 को यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे तो वो प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा। सो 1 इक्वल टू टॉइस x एज इट इज, y को ट्रांसपोज कर देंगे तो -y, सो देयरफॉर 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, आया समझ में आपको फर्स्ट कंडीशन। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें हमें 1 ऐड करना है, द रेशियो ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1/2, बट कौन से फॉर्म में ऐड करना है, रेशियो के फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेना है और उसमें 1 ऐड करना है, और उनका क्या हमें लेना है 1/2, यानी कि रेशियो लेना है, और उससे हमें सेकेंड कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हमारा टोटल इक्वेशन सॉल्व होकर x एंड y की वैल्यू, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। So second condition is x plus 1 upon added a 1. So y plus 1 equal to 3/5. Ratio is 1/2 है हमारा। Okay, so 1/2, 1/2 ये ओल्ड बुक में दिया हुआ है, ठीक है, न्यू बुक में दिया है 3/5, सो हम 3/5 ही लेंगे। ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से ही हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। मेरा बुक ओल्ड है इसलिए उसमें 1/2 वैल्यूज दी है। ठीक है, सो 3/5 लेंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे 5, देयरफॉर 5 इंटू एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में चली गई वैल्यू, 3 इंटू वाई प्लस 1, ये भी वैल्यू यहाँ पर आ गई, 5 इंटू एक्स प्लस 5 1s are 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई इज 3y, 3 प्लस 3 इंटू 1 इज 3, ट्रांसपोज कर देंगे, देयरफॉर 5x, 3y को यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया, प्लस का माइनस हो गया, -3y, 3 एज इट इज, 5 को ट्रांसपोज कर दिया तो प्लस का -5 हो गया, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 5x माइनस 3y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए तो आ जाएगा 2, बट साइन आएगी ग्रेटर वैल्यू की, यानी कि 5 की, -2 आ गई। दिस इज अ कंडीशन सेकेंड, ये हो गई हमारी कंडीशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे,
x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ओनली y दिया है, सो हम क्या करेंगे 3 से फर्स्ट कंडीशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से फर्स्ट कंडीशन को मल्टीप्लाई कर जाए तो आएगा 3 इंटू 2 6x माइनस 3y इक्वल टू 3। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 3। दैट इज अ कंडीशन नंबर सेकेंड, या फिर इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इट्स सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको हम अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 6x माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 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 बट प्लस माइनस माइनस आएगा। 6 माइनस 5x ग्रेटर वैल्यू है 6 तो ऐड रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस दिस इज गेट कैंसिल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा 3 + 1 इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू 5। इजीली हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। ओके, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जो इजी इक्वेशन लगेगा उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 1। सो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 10। प्लस का क्या हो गया यहाँ पर माइनस हो गया। सो y माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 1 इज 9, बट ग्रेटर वैल्यू की साइन 10 इज ग्रेटर, सो उसकी साइन आगे प्लस, माइनस माइनस गेट कैंसिल। सो y इक्वल टू 9। यहाँ पर हमें y की भी वैल्यू क्या हो गई फाइंड आउट हो गई। सो आंसर लिखेंगे हम, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन is 5/9. That is the solution of the given equations or of the given question number 2. आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।